नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रों की इस अनोखी दुनिया में। प्रिय दर्शकों, आज हम कौशिकी उपनिषद से आपके लिए एक ऐसा विचित्र सा मंत्र लेकर के उपस्थित हुए हैं जिसने विद्वानों को बहुत दिनों तक परेशान रखा है। जी हाँ, कौशिकी उपनिषद ऋग्वेद का एक उपनिषद है और इसके तीसरे अध्याय में एक बहुत ही विचित्र सी बात कह दी गई है। उसमें यह एक मंत्र आता है कि एस हे वैनंग साधु कर्म कार्यति तंग यमेभ्यो लोकेभ्यो उन्नीसत, अर्थात कि परमात्मा जो है, यह ब्रह्म जो है, वह जिसको अच्छे लोगों में भेजना चाहता है उससे अच्छे कर्म करवा लेती है। एस उ एवैनम असाधु कर्म कार्यति तंग यमधो लोकेभ्यो निनीसते, अर्थात जिसे जो है अधम लोगों में भेजना चाहती है, नरकादि लोगों में भेजना चाहती है, उससे जो है असाधु कर्म, खराब कर्म करवा लेती है। तो इस मंत्र में जो है एक बहुत ही विचित्र बात कह दी गई है कि परमात्मा ही सबसे अच्छा काम करवाता है, परमात्मा ही सबसे बुरा काम करवाता है। जिसको अच्छा कर भेजना चाहती है अच्छे लोगों में, उससे अच्छा काम करवा लेते हैं परमात्मा, और जिससे बुरा काम करवाना होता है उससे जो है बुरे कर्म करवा लेते हैं, जिसको बुरे लोगों में भेजना होता है। तो ये तो बहुत विचित्र बात है, और कर्म करवाए वो और सजा हम पाए, ये भी ठीक नहीं है। ये तो बहुत अन्यायपूर्ण बात हुई। अब देखिए, इस मंत्र का जो है, इसमें जो समस्या बताई गई है कि परमात्मा न्यायकारी भी है, ब्रह्म जो है न्यायकारी भी है, तो ये वेद मंत्र कैसे सही हुआ, और ये वेद मंत्र सही है तो ब्रह्म जो है न्यायकारी कैसे हुआ, यह प्रश्न तो है ही। लेकिन इसके साथ इसमें और भी बहुत सारी समस्याएं जुड़ी हुई हैं। पहली समस्या ये कि कई लोग आजकल के छद्म बुद्धिजीवी यही काम करते हैं कि बस कहीं से एक वेद मंत्र उठा करके ले आते हैं और अपने चैनल पे, यूट्यूब आदि पे भी देखते हैं, उनका नाम मैं नहीं लूँगा उन चैनल का, लेकिन वो लोगों को बुलाते हैं, कहीं से एक ऐसा उपनिषद का मंत्र दिखा देते हैं और उसे बहुत जलील करते हैं कि आपके तो ग्रंथों में इस तरह की बातें लिखी गई हैं। तो यह तो छद्म बुद्धिजीवियों का काम हुआ। जो हिंदू धर्म के शुभ चिंतक भी है वो भी ऐसा काम करते हैं, वो भी आकर के लोगों के दिमाग में ऐसा गोबर ज्ञान भर देते हैं कि बस उपनिषद पढ़ लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा, आपको समस्त ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यह उपनिषद का ही मंत्र है। अब कोई कहे कि नहीं, इसी उपनिषद मंत्र को लेकर के हम बैठ जाएंगे और हम यह धारणा बना लेंगे कि परमात्मा ही सब कुछ करवाता है, तो फिर कैसे काम बनेगा? तो ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। हमने आपको इसीलिए जो है श्रुति बनाम स्मृति, इस वाले श्रृंखला में हमने आपको बहुत स्पष्ट विस्तार से प्रमाणों के साथ बताया था कि स्मृतियों की भी उतनी आवश्यकता है। अरे उपनिषद का वेद मंत्र को ही आपको समझना हो, उपनिषद के मंत्र को, वेदांत को समझना ही हो, तो कम से कम व्याकरण तो आना चाहिए ना जी। संस्कृत, हिंदी, ये सब व्याकरण तो आना चाहिए ना। तो व्याकरण भी तो स्मृति है। तो बिना स्मृतियों में गए जो है वेद मंत्र को ऐसे सीधे साफ नहीं समझा जा सकता। ये इस वेद मंत्र के प्रमाण से आपको समझ में आ रही होगी बात कि ये तो उपनिषद का ही मंत्र है, ऋग्वेद का ही मंत्र है। कोई इसी मंत्र को लेकर के बैठ जाए तो फिर बात कैसे बनेगी? तो अब आप कहेंगे कि नहीं, इसका समाधान ऐसा है वैसा है। देखिए, समाधान ऐसे सीधे कह देने से नहीं होता। शास्त्रों की समस्या है तो उसका समाधान भी शास्त्र प्रमाण के साथ देना पड़ता है। ऐसे हम कह देंगे नहीं, मैंने ऐसी बात सुनी है, वैसी बात सुनी है, ऐसा कह देने से वह प्रामाणिक व्याख्या नहीं होती है। तो आप कहेंगे ठीक है भाई, तो बताइए शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, उपनिषद और वेदांत के संबंध में जो भी इस तरह की समस्याएं आती हैं, वह बहुत सालों पहले जो है आचार्य बादरायण अर्थात भगवान वेद व्यास ने समझ लिया था, और इसीलिए उन्होंने जो है वेदांत दर्शन अथवा ब्रह्मसूत्र की रचना की। 6 दर्शन शास्त्रों में यह जो वेदांत दर्शन है, जिसे उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, उसका बहुत ही प्रमुख स्थान है। और उस पर आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य का भी भाष्य आता है। ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ब्रह्मसूत्र पर आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य का भाष्य है और उस पर कई लोगों की हिंदी ट्रांसलेशन है। तो चलिए चल के देखते हैं ये वेदांत दर्शन क्या कहता है। तो वेदांत दर्शन के दूसरे अध्याय में एक सूत्र इसीलिए बनाया गया कि कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्, अर्थात कि शास्त्र हमें यही कहते हैं कि जीवात्मा कर्ता है। इसके भाषा आदि में जो है विद्वान लोगों ने यही लिखा है। उन्होंने प्रश्नोपनिषद से प्रमाण ला करके भी बताया है कि एस ही दृष्टा स्पृष्टा घ्राता, अर्थात कि उपनिषद यही कहते हैं कि जीवात्मा ही करता है। शरीर, अब देखिए, निर्गुण निराकार रूप से नहीं, लेकिन शरीर का जब तक वो देही होता है, शरीर का जब तक स्वामी होता है, तब तक जो है वो शरीर के माध्यम से कर्म करता है, तो उसे कर्ता कहा गया है जीवात्मा को। तो ये बात तो हम समझे कि वो करता है, लेकिन क्या उसका कर्तापन अपने बल से है? तो इसके लिए भी एक सूत्र बनाया गया, परातु तच्छ्रुते है। यह जो है, यह भी वेदांत दर्शन का इसी अध्याय का एक सूत्र है कि अर्थात वह जो जीवात्मा का जो कर्तापन है, परात, वह जो है ब्रह्म की कृपा से ही है, और तच्छ्रुते है, वेद भी ऐसा ही कहते हैं। इस पर जो आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य आदि ने जब भाष्य लिखा, तो इसमें प्रमाण दिया उन्होंने वेदों से कि हाँ जी, वेद भी ऐसा ही कहता है। कहाँ कहता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद का यह प्रमाण उन्होंने दिया है
कि यो विज्ञाने तिष्ठम विज्ञानादंतरो यस्य विज्ञानं न वेद यस्य विज्ञानं शरीरम। तो इस तरह से जो है बृहदारण्यक उपनिषद यह कहती है कि यह जो है परमात्मा जो है ये जीवात्मा के अंदर बैठी हुई है। जीवात्मा जो है उसका शरीर है, जीवात्मा भी उसको नहीं जानता है। तो यह बृहदारण्यक उपनिषद के 3 अध्याय का यह मंत्र कहता है कि वो परमात्मा ही जो है जीवात्मा का नियमन करने वाला है। तो आप बताइए, तो ब्रह्म ही ऐसा करवाता है, तो ब्रह्म की ये सब लीला हो गई है। तो फिर बड़ा समस्या हो गया, समस्या और गहराती चली जा रही है। हमें लगा था कि ये जो है वेदांत दर्शन और समस्या को हल करेगा, तो और गहराते चला जाता है। इस पर और भी विद्वानों ने भाष्य लिखा है और उन्होंने तो और गीता से भी प्रमाण दे दिया है। गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अर्थात ईश्वर जो है सबके जो है हृदय में विराजमान है और सबको ऐसे नचा रहा है जैसे कोई यंत्र को जो है अपने हिसाब से यंत्र का मालिक जो है उसे कंट्रोल करता है। रामचरितमानस भी यही कहती है, उमा दारू जोशित की नाई सबही नचावत राम गोसाई। यानी लकड़ी के कठपुतली की तरह जो है राम जी जो है सबको नचाते हैं। इतना ही नहीं, विष्णु पुराण में भी यही बात शुरू में ही कह दी गई है। पहले ही अंश में जो है प्रहलाद जी जो है अपने पिताजी से कहते हैं कि हे प्रभु, ये हमारे जो विष्णु जो है पिताजी, हमारे जो भगवान विष्णु जो हैं वो सब जगह विराजमान हैं और वो जो है सबको जो है अपने अपने कार्यों में लगाते हैं, सबका शासन करने वाले हैं वो। तो ये तो अब और बंटाधार हो गया। दुनिया में भी कई लोग ऐसा ही कहते हैं कि भाई उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो अब बड़ा मुश्किल बात है। राम भरोसे खाए के रहो खाट पे सोए, तब तो ऐसी वाली बात होगी। तब तो अपने कर्म करने का मतलब क्या हुआ फिर? जब सब वही करवाता है तब तो फिर हम कुछ करे भी क्यों भाई, जब सब वही करवाता है। और वही करवाता है, चलिए ये तो एक समस्या है। आदमी के पास फ्री विल है कि नहीं, ये तो चलिए एक समस्या है ही। अब तो दूसरी समस्या भी इस पर आग के खड़ी हो गई। इससे तो परमात्मा जो है अन्यायी सिद्ध हो जाता है, क्योंकि दुनिया में भी ऐसा नहीं होता। दुनिया में भी मान लीजिए सरकार ने जो है सेना को जो है भर्ती कर रखा है, फौज को, ठीक है। अब युद्ध वगैरह होता है तो उसे आदेश दिया जाता है कि भाई गोली चलाओ शत्रु पे। अब गोली सरकार ही चलवा दे और फिर उसको जो है गोली चलाने के जुर्म में जेल में डाल दे सेना को, तो आप ऐसा सरकार को क्या कहेंगे? अन्यायी सरकार कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो एक दुनिया में भी ऐसा सरकार ऐसा नहीं करती है। और ये जो है ये तो परमात्मा तो बड़ा, इससे जान पड़ता है कि बहुत ही बेईमान है, लोग अन्यायी हैं, लोगों से काम भी इस तरह से करवा देते हैं। सारे मंत्र यही कह रहे हैं, उपनिषद भी यही कह रहा है, वेदांत दर्शन भी यही कह रहा है, परातु उन्हीं की वजह से, उन्हीं के इससे हो रहा है। ये जो है विष्णु पुराण भी यही कह रहा है, गीता भी यही कह रही है कि वही नचा रहे हैं सबको, रामचरितमानस भी यही सारे ग्रंथ एक साथ ऐसे कह रहे हैं। ये तो बड़ा मुश्किल सवाल खड़ा हो गया। अब ये तो इलाज जो है वो बीमारी से भी महंगी हो गई। तो अब इसका जो है समाधान कैसे किया जाए? आप देख रहे हैं, समस्या की गहराई को समझिए। देखिए कभी भी जो है ना ऐसे सीधे ये प्रश्न है इसका उत्तर हमें बता दीजिए एक लाइन में, वीडियो खत्म करके चले जाइए, शॉर्ट बना दीजिए, ऐसे नहीं होता। बातों की गहराई को समझिए कि इसमें क्या समस्या है, और इस समस्या को समझने के लिए जो है आपको कितने ग्रंथों में जाना पड़ेगा, तब जाकर के ये बात समझ में आएगी। इन बातों को समझिए। हर शास्त्र का अपना महत्व है। कोई आकर के आपको जो है सिंपल बात कह दे कि बस उपनिषद पढ़ लो हो गया काम खत्म, ऐसे होने वाला नहीं है। अनेक ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता है। हर शास्त्र का अपना महत्व है। हर शास्त्र को जो है पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के जो है बातों को गहराई से समझ सकते हैं। तो इसका क्या समाधान हो सकता है भाई? तो इसके लिए जो है फिर से वेदांत दर्शन में इस दूसरे ही अध्याय में जो है एक और सूत्र बनाया गया, वैषम्य निर्घृण्य सापेक्षत्व तथा ही दर्शयति। अर्थात इस पर जब आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य भाष्य लिखते हैं तो कहते हैं कि परमात्मा पे जो है अन्यायी होने का दोष नहीं लगाया जा सकता। क्यों कि परमात्मा जो है सबको अपने कर्म के अनुसार फल देती है। और उन्होंने जो है बृहदारण्यक उपनिषद से एक मंत्र भी प्रमाण में दिया है, पुण्यो व पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन। अर्थात पुण्य कर्म करने से पुण्य लोगों की प्राप्ति होती है और पाप कर्म करने से पाप लोगों की प्राप्ति होती है। गीता के 14वें अध्याय में भी यही कहा गया है, कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम्। अर्थात जो है सात्विक कर्म अगर करेंगे तो आपको जो है अच्छे लोगों की प्राप्ति होगी, अच्छा फल प्राप्त होगा। 16वें अध्याय में श्री कृष्ण फिर यह भी कहते हैं कि तानहं दुष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमान। अर्थात वो जो पाप करने वाले जो क्रूर व्यक्ति है उसको तो जो है मैं नरकों में भेजता हूँ। तो कर्मों के अनुसार फल देते हैं भगवान। ब्रह्म जो है कर्मों के अनुसार फल देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए असली समस्या तो वही रह गई। यहाँ पे एक समस्या और खड़ी हो गई कि कर्मों के अनुसार अगर फल देते हैं तो सृष्टि के आरंभ में जो है तब किस चीज़ का फल मिल गया हमें?
जब सृष्टि कभी न कभी तो हम लोग का पहला जन्म हुआ होगा ना जी। सृष्टि के आरंभ में जब पहला जन्म हमारा हुआ था, तब उसका क्या फल, तब वहाँ पे क्यों इस तरह का फल मिला, हमें जीवन क्यों मिला उस समय। तो इसके लिए भी एक सूत्र बनाया गया इसी वेदांत दर्शन में। यह सूत्र कहता है कि अरे नहीं, वह जो है पहली जो सृष्टि के आरंभ में जो हुआ था, तो वह भी ऐसा नहीं है। सूर्य चंद्रमसौ धातो यथा पूर्वम कल्पयत, अर्थात ऋग्वेद में यह मंत्र आया है कि नहीं, पिछले कल्प में जब सृष्टि का प्रलय हुआ था, उसके बाद जो फिर से नई सृष्टि हुई है, तो पिछले जो है सृष्टि में जो आपने कर्म किया था उसके अनुसार फल मिला। तो फिर आप कहेंगे कि बारे ऐसा कैसे हो सकता है। कभी न कभी तो हम लोग का पिछले सृष्टि कभी न कभी तो पहला जन्म हुआ होगा ना जी। तो इस पर जो है एक और सूत्र बनाया गया कि नहीं 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 जी, ये हमारा जो है जन्म जो है अनादिकाल से, जीवात्मा जो है अनादि है, और जो है वेद मंत्र भी ऐसा ही कहते हैं। कठोपनिषद में यह मंत्र आया है कि अजो नित्य शाश्वतो अयं पुरानो न हन्यते हन्यमाने शरीर है। शरीर मर जाता है लेकिन जीवात्मा जो है अमर है, अनादि अनंत काल से चलता रहा। यही श्लोक जो है गीता में भी अक्षरशः आई हुई है। इसके बाद एक और सूत्र बनाया गया कि सर्वधर्मोपपत्तिश्च, ये सारे जो जितनी भी समस्याएं हैं ये इससे हल हो जाती है कि जीवात्मा को फल जो है परमात्मा देते हैं। लेकिन बात तो अभी भी वहीं की वहीं रह गई कि क्या जीवात्मा से जो है कर्म वगैरह फल तो दे देते हैं, चलिए ठीक है, और अन्याय भी नहीं, ये भी बात हम चले मान लेते हैं। लेकिन फिर इस बात से रिकॉन्साइल कैसे होगा कि ये जो कहा गया है कि जिसको अच्छा कर्म करवाना चाहते हैं, अच्छे लोगों में भेजवाना चाहते हैं, उसको उससे अच्छा कर्म करवा लेते हैं। तो ये बात जो है कैसे रिकॉन्साइल होगा। गीता में भी कहा गया है कि ब्राह्मयंस ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। जीवों को ऐसे नचा रहे हैं जैसे कि यंत्र को जो है उसको चलाने वाला नचाता है। तो देखिए, कुछ देर के लिए हम लोग ये भी मान सकते हैं कि कोई एकाध कर्म, कभी कभी भगवान को लीला करने की इच्छा होती है। वेदांत भी कहता है लोकवत्तु लीला कैवल्यम, तो लीला करवाने की इच्छा हो तो कोई एकाध कर्म जो है अपनी इच्छा से हमसे करवा लिए, हमारी इच्छा हो चाहे नहीं हो, उन्होंने अपने लीलावश हमसे करवा लिया, तो थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं एकाध कर्म अपने लीला के लिए हमसे करवा लें। चलिए यहाँ तक बात तो समझ में आती है। लेकिन क्या सारे कर्म जो है वही करवाते हैं? तो इस समस्या को हल करने के लिए एक सूत्र और बनाया गया वेदांत दर्शन में, कृत प्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिसिद्धा वैयर्थ्यादिभ्य, अर्थात कि मनुष्यों को, जीव को अपना कर्म करने के लिए परमात्मा जो है शक्ति प्रदान करते हैं। इसी से जो है शास्त्रों का समन्वय हो पाता है, और इसी से सिद्ध होता है कि ईश्वर जो है वह निर्दयी और अन्यायी नहीं है। देखिए, हमारे उपनिषदों में यह बात कही गई है कि परमात्मा की शक्ति से ही जीव कर्म कर पाता है। केनोपनिषद के पहले ही खंड में 5 मंत्रों में यह बात बताया गया है। यद्वाचान अभ्युदितं येन वागभ्युदते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेतं येन तदिदमुपासते। फिर येन मनसा न मनुते येन आहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेतं यदिदमुपासते। आदि मंत्रों में यह समझाया गया है कि वाणी जो है उनको प्रकाशित नहीं कर पाती है, वाणी से वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता है, लेकिन उनकी शक्ति से ही हम बोल पाने में समर्थ होते हैं। तो परमात्मा ही करवाता है, कहने का अर्थ यहाँ पे यह है कि परमात्मा जो है करने की शक्ति देता है, इसलिए यहाँ पे ये बात कही गई है। अब सारा समन्वय घट जाता है कि नहीं, करने का अधिकार तो आपके पास ही है, लेकिन आपको जो है शक्ति जो है परमात्मा प्रदान करते हैं। देखिए, फ्री विल और डिटरमिनिज्म पर बहुत सारी बातें जो है पाश्चात्य दार्शनिकों ने कही हैं। इस पर जो है पाश्चात्य दार्शनिकों पर हमारा बहुत बड़ा शोध है, जिस पर हम कई सालों से एक पुस्तक लिख रहे थे। अभी 2-3 सालों से उस पर काम बंद पड़ा हुआ है। जब फिर समय मिलेगा तो उस पर भी वीडियो भी बनाएंगे और पुस्तक को भी हम पूरा करेंगे, तब फिर हम आपको उस पुस्तक के बारे में भी बताएंगे। अभी फिलहाल आप बस इतना समझ लीजिए कि परमात्मा निर्दयी नहीं है, मनुष्य के पास अपना कर्म करने की सिद्धि शक्ति है। इसके अलावा शास्त्रों में समन्वय करना होता है। एक ग्रंथ सही है और बाकी सब स्मृति को हम गलत कह दें तो ऐसे काम नहीं चलेगा। सब ग्रंथों को समन्वय करके तभी हमारे शास्त्रों का मर्म समझा जा सकता है। एक ग्रंथ ठीक है, बाकी सब ग्रंथ को गलत कहने से जो है चीज़ें सिंप्लीफाई तो अवश्य हो जाती है, लेकिन ऐसे शास्त्रों का मर्म हम नहीं समझ सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आशा है कि आज का विषय आप समझ गए होंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय है, शास्त्रों का बहुत ही गहन समस्या है ये, और इसे जो है बहुत धैर्यपूर्वक सुनना पड़ता है, तब जाकर के ये सब बातें समझ में आती है। आशा है आपको यह विषय स्पष्ट हो गया होगा। शास्त्रों की बात को इसी तरह से शास्त्र प्रमाण के साथ समझने के लिए बने रहें शास्त्र पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।